अच्छा, अब लास्ट हमारा एक टॉपिक रह गया था जी, पेमेंट्स की मैं बात कर रहा था, यहीं पर मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, पेमेंट मेथड्स जो हैं वो इन एक्चुअल मोबाइल ऑन कर लीजिए। अच्छा, बस ठीक है। पेमेंट्स ऑप्शंस में जी आपके पास देखिए 4 या 5 पेमेंट ऑप्शंस जो हैं वो भी अपर के ऊपर अवेलेबल हैं। एक है डायरेक्ट टू बैंक, ठीक है, एज इट इज जिस तरह आपका फाइवर के ऊपर मौजूद था उसी तरह इसके पास भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है अपर पर कि आप डायरेक्ट टू बैंक जो है वो आपकी ट्रांजैक्शन हो सकती है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर बैंक अकाउंट वहां पर मेंशन कर दिया तो वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली अपर पेमेंट भेज देगा। द सेकंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पेपॉल, ठीक है। पेपॉल जो है वो बेसिकली एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। पूरी दुनिया में जो ट्रांजैक्शन होती हैं ऑनलाइन उसके लिए सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्स जो समझा जाता है वो पेपॉल को समझा जाता है। तो पेपॉल का भी पेमेंट मेथड आपके पास अपर के ऊपर मौजूद है। उसके बाद थर्ड वन आपके पास आ जाता है पेओनियर। लेकिन पेओनियर आप लोगों ने ऑलरेडी बना भी लिया है और अगर नहीं भी बना जिसके पास तो वो उसको काइंडली बना ले। तो पेओनियर जो है वो आपका यहां पर भी अटैच हो जाएगा। पेओनियर अकाउंट अगर आपने एक दफा बना लिया तो वो अपर पे भी काम करेगा, वो फ्रीलांसर पे भी काम करेगा। फ्रीलांसर भी जो मैं नाम ले रहा हूं ये फ्रीलांसर बेसिकली साइट है, ठीक है। जैसे आपकी अपवर्क है इसी तरह फ्रीलांसर भी है। ये प्लेटफॉर्म्स बताने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इंगेज रखें काम के हवाले से। अगर आपको एक जगह से काम नहीं मिल रहा तो आप दूसरे को ट्राई कर लें, दूसरे को नहीं मिल रहा तीसरे को। आपके पास ऑप्शंस मल्टीपल चॉइसेस होना जरूरी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज मेरे ख्याल है ज्यादा आसान होते हैं बनिस्बत इसके कि आप बैठकर पूरा एक क्वेश्चन का आंसर टाइप करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एमसीक्यूज इसीलिए रखे हैं कि आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, आपको चूज करना आसान हो कि किस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कन्वीनियंट है और कहां पर आपको ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो हर जगह जाके आप अपनी जो लक है उसको आप और अपनी स्किल को जो है वो आजमा सकते हैं। तो फ्रीलांस के ऊपर भी आपका प्रोफाइल हो, बाकी सब चीजें सेम है। आपने एक दफा ट्विटर बना लिया, एक दफा फेसबुक बना लिया, एक दफा आपने लिंक्डइन पर अकाउंट बना लिया और इसी तरह वही सारे अकाउंट्स जो हैं वो आपके अपर के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। वही आपके अकाउंट्स जो हैं आपके फ्रीलांसर के साथ भी हो जाएंगे, guru.com के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपकी सोशल एंगेजमेंट बढ़ती जाएगी। जितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जितने बड़ा आपको मार्केट मिलेगी उस हिसाब से आपको काम के मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप सिर्फ फाइवर पे काम करते रहोगे तो आप एक लेवल पर स्टक हो जाओगे, ठीक है। अपवर्क पर आप आओगे तो अपवर्क पर आपके पास मजीद बेहतर ऑप्शंस मिलते जाएंगे। इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको एक डायरेक्शन पता हो कि आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ना होके रह जाएं, आप 1 से 2, 2 से 3 आपको पता हो और सब एक ही तरह से काम करते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्ट्रेटेजीज का फर्क है। जैसे मैंने इसमें बताया ना फाइवर और अपवर्क की स्ट्रेटेजीज का फर्क है। तो बाकी जो काम की नौयत है वो सेम है, आपकी स्किल तो आपके पास सेम रहेगी ना, उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सपर्टीज लेवल जो है वो काम करने के साथ साथ आपका इंप्रूव होगा। आपको 5 डेज का आपके पास मार्जिन है तो डेफिनेटली उन 5 दिनों में आप कोशिश करो अपनी स्किल को इंप्रूव करने की। डायरेक्शंस आपके पास मिल गई, प्लेटफॉर्म आपको पता चल गए, तो काम जो है वो आपने खुद करना है, ठीक है। काम जो है कोई भी आपसे पर्सनली बाय फोर्स तो नहीं करवा सकता। काम तो आपको अपना पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप काम के साथ सिंसियर होगे तो फिर आगे कहानी चल सकेगी, अदरवाइज तो ये सारी चीजें जो हैं बताने का या करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आपको कोशिश किया करो कि आप इनके साथ थोड़ा सा एंगेजमेंट रखो अपनी, और ये डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स करेगा। आप में से कोई इस बात को समझने की कोशिश ना करे कि जी यहां से आप करोगे और उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सभी एक्स्ट्रा से रिस्पॉन्स आया है कि पंजाबी राइटिंग के लिए क्यों करके अभी मैंने क्लिक करके भेजा। हाँ, तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये डेफिनेटली आपके पास आएगा। ये नहीं है, देर हो सकती है लेकिन देर नहीं होगी। ये बात मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको इस्तकामत और तहम्मुल के साथ चलना है, लेकिन काम आपको इंशाल्लाह मिलेगा। प्लेटफॉर्म के साथ आपकी अगर बाउंडिंग है, अगर आप उसके साथ बाउंड हैं तो डेफिनेटली आपके पास आएगा रिस्पॉन्स। तो पेमेंट मेथड्स की बात हो रही थी कि अच्छा पेओनियर मैंने आपको बता दिया कि आपके अपर के साथ पेओनियर भी कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया। एक है वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर ये एक पेमेंट मेथड है वायर ट्रांसफर का, पता है किसी को? वायर वायर WIR मनीग्राम का पता है, वेस्टर्न यूनियन का पता है। बस ये वायर ट्रांसफर बेसिकली, ठीक है। जो आपके थर्ड पार्टी पेमेंट चैनल्स है ना, तो वो भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप वायर ट्रांसफर भी आप पेमेंट भिजवा सकते हो। सर ये वेस्टर्न यूनियन ठीक नहीं है ज्यादा?
डिडक्शंस पे डिपेंड करता है ना कि वो कितना पेमेंट आपकी डिडक्ट करते हैं। जो थर्ड पार्टी आप किसी के साथ किसी भी सर्विस को यूज करोगे ना, तो वो डेफिनेटली अपने सर्विस चार्जेस भी लेगा। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कन्वीनियंट कौन सा और आप कितना बेयर कर सकते हो उसको। अगर वो आपकी $3 या $4 $5 आपकी पर ट्रांजेक्शन पे डिडक्शन करते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता, तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन के वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपसे कितनी कटिंग कर रहा है। ठीक है, तो पियोनियर पर मैंने आपको बता दिया कि पियोनियर पर आपका जो सिलसिला है वो सबसे बेस्ट है। पियोनियर को आप करो और उसके साथ जैस कैश करो तो वो बेहतरीन चल जाएगा। सर अच्छा, हाँ ये मैंने पूछना था सर, पियोनियर के अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट कर दिया कनेक्ट, लेकिन सर अगर जैस का अकाउंट बनाऊं तो फिर वो चेंज हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा दोबारा जैस कैश का? Yes, sir. उसके अंदर आपने देखा नहीं, उसमें मल्टीपल अकाउंट्स का ऑप्शन मौजूद है। मल्टीपल अकाउंट्स आप कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। आप जब लॉग इन करोगे ना अपने प्रोफाइल में सेटिंग्स में जाओगे तो वहां पर देखना मल्टीपल अकाउंट पेमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा तो आपका जैस कैश भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक। ठीक है, पियोनियर भी हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी हो जाएगा, और जैस कैश के थ्रू भी आपका वहां पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स करना चाहते हो तो वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। मसलन 2 मल्टीपल आपके अकाउंट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर, वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक। यहां तक बात क्लियर है जी? पेमेंट मेथड्स पर चीजें समझ भी आ रही है, बस यस सर भी चल रहा है? क्लियर है बात? तो जहां तक फाइवर और अपवर्क जो सिमिलैरिटी थी, जो इंटरफेसेस थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है कि इसने किस तरह से चलना है, किस तरह से काम करना है। इसके ऊपर भी आप लोग अपनी जो है वो एक सर्विस जो है वो आप पोस्ट कर दो। इसके ऊपर सर? जी बिल्कुल। नहीं सर, अभी तो नहीं, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम नहीं मिलेगा, कोई इशू नहीं है। तो सर इस पे रेटिंग खराब नहीं होगी? नहीं, रेटिंग आपने पहला अकाउंट है ना आपका, कौन सा कोई पिछले 10 साल से चला आ रहा है, ये खराब नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप नहीं, भेजें, आपको कोई आपको भी अप्रोच कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप नहीं वेट करना तो चाहते। कर ले कुछ किस चीज का अकाउंट डिसेबल हो जाएगा और बना लो। नहीं, तो आप देखिए मेरी एक बात अंडरस्टैंड करें ना, आपने अकाउंट आज क्रिएट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर 4 दिन या 6 दिन बाद आपका अकाउंट बंद हो जाता है, तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं ना। सच पहली बात है, ऐसी कोई ऑप्शन होती नहीं है। जब तक अगर आप इंटरफेसेस से डरते रहे ना, फिर तो काम नहीं कर सकोगे ना। यही बात है सर। ठीक है, काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आपने आपको सीखने का या आपको बताने का फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर आप ये कहोगे कि ये मैं इसमें काम नहीं कर सकता या मैं इसमें काम नहीं कर सकती, फिर तो कोई फायदा नहीं है। आप देखो एक्सपीरियंस इसी से होगा ना, जब तक काम करोगे नहीं तब तक तो एक्सपीरियंस नहीं आएगा ना। आप एटलीस्ट पोस्ट तो करो ना, अपनी एक सर्विस वैसे पोस्ट करके आप लोगों को प्रपोज करके देखो, आपको रिएक्शंस कैसा मिलते हैं, लोग क्या पूछते हैं, इन्वायरमेंट से हाउ ना तो हो जाएगी ना। आप काम करोगे आस्ता आस्ता, आप इतने आपको एक्सपर्टीज हो जाएगी। जब तक काम नहीं करोगे तब तक तो नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपने इस चीज को जरूर पहले फॉलो अप करना है। जहां तक क्लियर होगी बात, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांस, guru.com ऑलमोस्ट ये सारे प्लेटफॉर्म इसी तरह से काम करते हैं, और कोशिश करेंगे आप सब पर अपनी अपनी एक पोस्ट, आपने भी पोस्ट क्रिएट करना है। ठीक है, आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है? वेब डिजाइन की भी बेसिक से क्या हो रहा है, प्रोग्रामिंग मतलब से या किसी टूल के आप मुझे बताओ, आपने एक अपनी पार्टिकुलर कोई डिजाइन की ये सोची कि मैंने क्या काम करना होगा। ये ग्राफिक डिजाइन का आपको टूल आता है तो इस्तेमाल करना है, डॉक्यूमेंट, इलस्ट्रेटर, समथिंग लाइक कैनवा आपने यूज किया, आप उसके ऊपर अपना फोकस करो। ठीक है, कैनवा के साथ आप उस पर देखो डिजाइनिंग किस तरह हो रही है, कैसे उसकी एक प्रॉपर पोस्ट बनाओ और उसी की एक सर्विस जो है वो उस पर पोस्ट करो। आप दोनों को एज ए पैरेलल लेके चलो। ठीक है, पैरेलल लेके चलो और देखो दोनों का क्या रिस्पॉन्स आता है। समझ आ रही? 5 दिन है आपके, ठीक है, 6 दिन 9 कोई बात नहीं, टेस्ट आप दे दो, मुझे आपके टेस्ट से कोई, ठीक है जी जवानों, समझ आ गई बात?